हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आवेश। आवेश क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ। तो आपको पता है कि आवेश में क्या है, जो सर थेल्स थे जो स्थितिक या स्थित या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं, स्थिर विद्युत की जिसने खोज की थी वो कौन थे? थेल्स सर थे। तो थेल्स सर ने जो घर्षण के आधार पर क्या की थी, घर्षण करके दो पदार्थों में जब इनने घर्षण किया था तो तब क्या हुआ था, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पदार्थ में आ गए थे। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आए थे, जिसने मतलब ग्रहण किए थे या जो एक्सेप्टर था जिसने ग्रहण किए थे वो नेगेटिव चार्ज हो गया था, और जिसने डोनेट किया था वो हो गया था धनात्मक आवेश या पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा चार्ज क्या है, किस तरह से वर्क करता है, देखो। जब थेल्स सर ने सबसे पहले जो प्रैक्टिकल किया था, वो कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ कर रब करके, क्योंकि तभी तो फ्रिक्शन है, किसी चीज को किसी चीज पे आप रब करते हैं इस टाइप से तो क्या होगा, फ्रिक्शन हो गया। तो जब इनने क्या कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रब किया तो क्या हो गया, कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, रेशम के कपड़े को। मतलब इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकलकर रेशम के कपड़े पर आ रहा है, तो इससे क्या होगा, जे बन जाएगा डोनर, मतलब दाता बन जाएगा। और जो देता है, जो दान करता है, इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि नेगेटिविटी कम हो रही है तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी उसकी। तो देखो इसने इलेक्ट्रॉन एक इसको दिया है तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक। और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है या लिया है, जो एक्सेप्टर है जिसने एक्सेप्ट किया है ये, तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। देखो जे, मतलब जब थेल्स सर ने अपना पहला प्रयोग किया था कांच की छड़ और रेशम के कपड़ों को रगड़कर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप कांच की छड़ और रेशम के कपड़े का अगर रगड़ा जाए या घर्षण किया जाए या रफ किया जाए तो किस पर कौन सा चार्ज होगा, तो आप बता सकते हैं कांच की छड़ पर धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज होगा, और रेशम के कपड़े पर कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है या एक्सेप्ट किया है, ये एक्सेप्टर है। ठीक है, एक्सेप्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, अब वैसे ही दूसरा इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़। तो क्या हुआ था, बिल्ली की खाल और एबोनाइट छड़ को जब रब किया गया, घर्षण किया गया, फ्रिक्शन किया गया उनपे, तो बिल्ली की जो खाल थी वहां से निकल के हमारा इलेक्ट्रॉन किस पे आया, एबोनाइट की छड़ पर, इनको घर्षण किया तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है किसी पदार्थ में तो क्या होता है, वहां पॉजिटिविटी बढ़ती है या फिर वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी हो मतलब इलेक्ट्रॉन देना। ठीक, इलेक्ट्रॉन की कमी होना मतलब इलेक्ट्रॉन देना। इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो धनावेश बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक, तो बिल्ली की खाल तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये तो पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। और इस पे क्या आ गया, ऋण आवेश, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया या एक्सेप्टर है तो इस पे नेगेटिव आ गया। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि बिल्ली की खाल और एबोनाइट की छड़ को रब किया या फ्रिक्शन करवाया गया तो कौन सा धनावेश होगा, कौन सा ऋणावेश होगा, तो सिंपल बात यही है कि बिल्ली की खाल होगी वो धनावेशित होगी क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, एबोनाइट की छड़ को। तो सिंपल ये हमारा यहाँ तक था। इसमें देखिए अब आगे किस टाइप से, देखो अब हमें पता है कि हमने इसके पहले जो लेक्चर बताए थे उसमें बताया था कि हमारे आवेश होते हैं, हमारे आवेश कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है धन आवेश या पॉजिटिव चार्ज, या होता है ऋण आवेश मतलब नेगेटिव चार्ज। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव कब बनते हैं, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जो देता है, जो इलेक्ट्रॉन देश में दे रहा, तो जो ले रहा वो हो जाएगा नेगेटिव, और जो दे रहा वो हो जाएगा धन आवेश या पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज वो होगा जो दे रहा है, मतलब डोनर, जो डोनर है, दाता है। ठीक है, जिसने दिया है वो डोनर, उस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और जो ले रहा है मतलब एक्सेप्टर होगा, वो क्या होगा हमारा, ऋण आवेशित होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि आवेश तो हमने पता चल कर लिए दो टाइप के होते हैं, लेकिन आवेश के कुछ फॉर्मूलेज वगैरह होते हैं तो उनको देखते हैं हम। क्या होता है कि किसी पदार्थ में या किसी पदार्थ से, ये कोई पदार्थ है, इसमें कितना आवेश है कैसे पता करेंगे, तो थेल्स सर ने एक सिंपल इक्वेशन दिया था, Q इक्वल्स टू Ne। इससे आप निकाल सकते हैं कितना चार्ज है इस बॉडी के अंदर, कितना चार्ज है, कितना चार्ज है, कितना आवेश है इस बॉडी के अंदर। अब वो धन आवेश ऋण आवेश निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितना आवेश है इस बॉडी के अंदर तो हम कैसे पता करेंगे, देखो ये क्यू क्या है हमारा, आवेश। आवेश को हम कैसे, चार्ज को कैसे डिनोट करते हैं, चार्ज या आवेश, चार्ज या आवेश को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक, इसकी जो इकाई होती है वो होती है कूलॉम, एसआई मात्रक बोल सकते हैं या इकाई, एसआई यूनिट ठाट, एसआई यूनिट
SI यूनिट, इसकी यूनिट होती है SI मात्रक में देखते हैं SI यूनिट क्या होती है, इसकी क्या होती है, कूलोम। इसकी यूनिट तो कूलोम, इसको C से लिख सकते हैं, ठीक है। Q से इसको डिनोट करते हैं, Q इक्वल्स टू NE, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर इसकी CGS मात्रक में इकाई देखा जाए तो होती है स्टेट कूलोम। तो CGS मात्रक में इकाई देखना, CGS में यूनिट इसकी होती है स्टेट कूलोम, स्टेट कूलोम, ठीक, या स्थित बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में स्थित कूलोम, कूलम, ठीक है। तो जी होता है हमारा कूलोम, SI मात्रक होता है इसका, या SI यूनिट होती है कूलोम, और CGS यूनिट होती है स्टेट कूलोम। अब हमने यहाँ पर देख रहे थे कि थेल सर ने चार्ज किसी पदार्थ में या किसी भी मटेरियल पे या किसी भी एलिमेंट में अगर हमें चार्ज निकालना है, कितना चार्ज है, तो क्या करते हैं हम, ये फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं, क्यू क्या है हमारा, आवेश है, कितना चार्ज, टोटल चार्ज निकालेंगे, क्यू इक्वल्स टू NE। अब N क्या है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब आपको टोटल चार्ज निकालने को क्वेश्चन आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी रहेगी, तो वो रखना है आपको n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद E है चार्ज ऑफ या चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वो लिखना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, ठीक है, लिखवा चुके हैं, टेबल बनवाई थी, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। अगर इसमें फॉर्मूला में रखेंगे तो आप माइनस लगाना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर हम इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, अगर उसमें माइनस लगा, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज निकाल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन का, तो माइनस में ही होगा, नेगेटिव ही होगा, तो माइनस लगाने कोई इसका मैग्नीट्यूड लेंगे केवल 1.6 गुणे 10 की घात -19, लगाना है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल, और क्यू क्या है हमारा, क्यू क्या है, चार्ज या आवेश। तो सिंपल मान हमें पता चल गया, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19, ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हो गया, या लिख दो या वन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास है, एक कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम, ठीक। अब टोटल चार्ज इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा हमारा। अब टोटल चार्ज किस में आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल ए हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइप से हम निकाल देंगे। इसकी यूनिट हमने बता दी, कूलम होती है, SI मात्रक है, SI यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, C से डिनोट करते हैं इसको। और CGS यूनिट या CGS मात्रक कितना होता है, स्टेट कूलम या स्थित कूलम में बोलते हैं उसको। तो ये हमारा CGS मात्रक हो गया। अब इसका सिंपल फॉर्मूला एक और होता है कि अगर हमें करंट और टाइम दिया है, क्या दिया, धारा मतलब करंट, या फिर सीधा करंट लिखो, करंट, क्वेश्चन आया करंट आई दिया है, आई भी हमें गिवन है, ठीक है, आई दिया है करंट, और इसके बाद हमें दिया है टी मतलब समय, टाइम, टी दिया है। तो हमें या तो आपको जब चार्ज निकालना किसी मटेरियल में या किसी एटम में या किसी पदार्थ में चार्ज निकालना है, तो या तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और दी गई होगी, तो आप चार्ज निकाल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख के, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो रख के, और उसकी संख्या रख कर, ठीक है। अब दूसरा है कि अगर आपको करंट और टाइम दिया हो कि हमने 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो किया है या बहाया है, तो अब ये बताइए कि इसमें चार्ज कितना होगा हमारे कंडक्टर में, अगर कहीं भी किसी भी वायर में, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, Q इक्वल्स टू IT। आई क्या है, करंट, बहने वाली करंट, ठीक। टी क्या है, टाइम, कितनी देर तक बहता है, मतलब किसी चालक में कितनी देर तक करंट बहता है या किसी कंडक्टर में कितने टाइम तक करंट बहता है, उससे क्या निकल आएगा हमारा टोटल चार्ज, कितना चार्ज है उसमें, ठीक है। तो हम कैसे निकालें, Q इक्वल्स टू IT, ये हो गया। अब Q बराबर IT, ये तो होता है कूलम, देखो बताया था इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। तो इसका Q बराबर क्या है, चार्ज की इकाई क्या हो जाएगी, या चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। अब यहाँ से एक और यूनिट बन रही है, देखो ये तो क्या है, करंट है, करंट किस में होता है, एम्पियर में होता है, ठीक। और टाइम कितने में इसमें होता है, सेकंड में होता है। तो एक और यूनिट बन जाएगी यहाँ पर, और एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड।
तो हमारा जो Q की टोटल यूनिट कौन सी होगी, एक कूलम हो गया, दूसरा Q बराबर IT से, I क्या है, करंट है, करंट से क्या हो जाएगा एम्पियर, T से टाइम है, टाइम सेकंड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q, क्योंकि हमारी दो यूनिट हो गई हैं, जो आवेश की यूनिट है या चार्ज की यूनिट हो गई दो, किस टाइप से, जो सीजीएस यूनिट है ये तो स्टेट कूलम रहेगी, जो कई बार क्वेश्चन में आया है, कई बार एग्जाम में आया है कि स्टेट कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की है, या फिर चार्ज की सीजीएस यूनिट बताइए, तो वो हो जाएगी स्टेट कूलम या स्थित कूलम, ठीक है। तो अब इसकी दो यूनिट बन रही है जो बेसिकली हम यहाँ से देख रहे हैं, एक तो कूलम बन रही है, देखो कूलम, यहाँ पर देखो कूलम आएगी यूनिट सी, ठीक है, कूलम को सी से करते हैं। दूसरी यूनिट जो हमारी बन रही है वो बन रही है एम्पियर सेकेंड, ठीक, JAS लिख सकते हैं इसे, एम्पियर सेकेंड बन रही है हमारी दूसरी यूनिट। तो इस तरह से हमने क्या है, इस तरह से हमने आवेश को पढ़ा है, ठीक है। अब आवेश में क्या होता है, जब इसमें या तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये ऋणावेश हो जाता है, जब इसमें धन आवेश आता है या फिर धन आता है तो क्या होता है, या फिर देखो इस टाइप से, ये एक पदार्थ है, ठीक, अब इसमें इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए तो इसमें नेगेटिव की कमी हुई, नेगेटिव आवेश की कमी हुई, और यहाँ पर नेगेटिव आवेश बढ़ा है तो यहाँ नेगेटिव हो गया, कमी हुई मतलब अधिकता, पॉजिटिव ही रहेगा फिर तो, ठीक है। तो मतलब अगर कमी हुई तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अधिकता हुई तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज होने के बाद ये क्या करते हैं, इनमें एक शक्ति आ जाती है, इसको काल्पनिक रूप से हम बोल सकते हैं कि शक्ति आ जाती है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बेटा इसको, ठीक। जब क्या होता है, जब किसी पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है तो उसमें चार्ज होता है, आपको पता है धन आवेश, और कई बार इसी लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें एक अगर चाहे धन आवेश आए चाहे ऋण आवेश आए, फिर उसमें एक चार्ज आ जाता है, चार्ज हो जाता है, बॉडी क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है, कमी या अधिकता होने पर। और सिंपल अगर बॉडी रखी है उसमें बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन है तो न्यूट्रल कहलाएगी, उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो इसमें क्या है, चार्ज आ जाने के कारण क्या होता है, जे कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, या आकर्षित आकर्षित करेगी या करेगी प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित मीन्स होता है रिपल, रिपल करेगी, देखो आकर्षित करेगी, आकर्षित मीन्स अट्रैक्शन या अट्रैक्ट, आकर्षित अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्शन, या फिर करेगी विकर्षित या प्रतिकर्षित, विकर्षित मतलब रिपल्सन, या रिपेल करेगी, ठीक है, इसमें अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर रिपल। तो जब चार्ज किसी बॉडी में चार्ज आ जाता है, किसी पदार्थ में चार्ज आ जाता है, तो चार्ज एक काल्पनिक फिनोमेना मान सकते हैं या फिर इमेजिनरी फिनोमेना है, जिसके कारण कोई भी पदार्थ अगर इसके पास आता है तो या तो वो अट्रैक्शन का फील करेगा, अट्रैक्शन के फोर्स का फील करेगा, मतलब वो अब ये चार्ज या तो इसको खींचेगा अपने साथ या दूर भेजेगा। अगर कोई चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक, यहाँ पर नेगेटिव बॉडी है, तो इसके ये अपने साइड अगर चार्ज है, ये चार्ज है तो अपने चारों एरिया बना लेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पढ़ाएंगे। तो ये क्या है, हमारा एक एरिया बना लेगा, और फिर वो क्या करेगा, कोई भी हम इसके पास पदार्थ ले जाएंगे तो या तो वो खींचेगा अपने साइड या फिर इसको दूर भेजेगा। मतलब चार्ज वह फिनोमिना है या वो काल्पनिक फिनोमिना है जिसके कारण कोई पदार्थ को हम, या कोई पदार्थ है उसके एरिया में अगर आता है तो या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या प्रतिकर्षण, मतलब या तो अट्रैक्शन का फील करेगा, अट्रैक्शन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, या फिर रिपल्सन फोर्स का फील करेगा। तो इस टाइप से हमने आवेश को बता दिया है कि आवेश में क्या होता है। अब कूलोम सर आए, कूलोम सर ने आवेश जो इनके बीच फोर्स लग रहा है कि कौन किसको दूर भेज रहा है, वो कूलोम्स का फर्स्ट नियम में होता है। फिर उनके बीच जो फोर्स लग रहा है उस पे एक सेकंड नियम दिया कूलोम ने। जो कूलोम के दो नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसके जस्ट बाद करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, कूलोम, देखो आप इसको क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी दो हमने फॉर्मूले पढ़ लिए, एक तो NE था और दूसरा वाला था हमारा IT, ठीक, टाइम हो गया ये वाला, और ये हो गया करंट हमारा। तो एम्पियर सेकंड इसकी यूनिट हुई थी, एम्पियर सेकंड, और इसकी कूलम ही है, तो एम्पियर सेकंड और कूलम दो यूनिट मिल गई हमें चार्ज की। आवेश की अगर दो यूनिट है किस तरह से निकाल सकते हैं आवेश, ये सब कुछ हो गया हमारा। आवेश का टॉपिक मैक्सिमम खत्म हो गया, कूलम लॉ बचे हैं, क्योंकि आवेश जो विद्युत स्टार्ट होती है वो आवेश से होती है। अब क्या था, जो थेल्सर ने घर्षण के दौरान जो विद्युत उत्पन्न की थी, वो स्टैटिक विद्युत थी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है।
तो दो टाइप की थी, एक तो हमने शायद आपको विद्युत के इतिहास में बताया था ना कि एक जो थेल्स थे, थेल्स के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन वोल्टा आए, वोल्टा के बाद फैराडे आए। तो इसमें क्या था, जो हमारा जो फ्रिक्शन के कारण हुई थी वो बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं उसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्थिर विद्युत बोल सकते हैं सिंपल हिंदी में, स्थिर विद्युत। तो जो फ्रिक्शन या घर्षण के कारण उत्पन्न हुई वो थी क्या, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब उससे हम किसी पदार्थ में चार्ज का अनुभव तो कर रहे थे कि अगर उसके पास देखो कोई पदार्थ अगर चार्ज है, उसके पास हम कोई भी दूसरे पदार्थ लेके जाएं तो या तो वो उसको खींचेगा या दूर भेजेगा, हमें पता है कि इसमें चार्ज आ गया अगर इस टाइप का होगा। तो वो पदार्थ क्या कर रहा था, एक या तो अट्रैक्शन मतलब या तो आकर्षण या रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर रहा था, या तो उसको दूर भेज रहा था हमारी चार्ज बॉडी या फिर पास में ले रहा। ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये क्या था, हमारा चार्ज होगी बॉडी। लेकिन इसको हम कहीं यूज में नहीं ला पा रहे थे, इसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे, तो इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर बोलेंगे या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये होता है चार्ज एट रेस्ट। जब हमारा चार्ज क्या है, चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, जब हमारा चार्ज स्थिर रहता है, देखो यहाँ चार्ज कहीं घूम तो नहीं रहा ना, अगर इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए घर्षण के कारण तो वो उसी जो चार्ज हो गई, मतलब चार्ज हो गई बॉडी। अब इसके पास तुम कुछ भी लाओगे तो वो अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, लेकिन इस चार्ज को हम कहीं यूज में नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको हमने सिंपल बोल दिया कि चार्ज एट रेस्ट पोजीशन। मतलब साइंस की वह ब्रांच और शाखा जिसके अंदर हम स्थिर चार्ज या चार्ज एट रेस्ट का स्टडी करते हैं, मतलब स्थिर चार्ज का हम स्टडी करते हैं, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये सब सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक में आते हैं। थेल्स और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने व्याख्या करी थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बताया था कि धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो इस टाइप से कि फोर्स लग रहा है, तो यहाँ तक तो अभी देख लिया कि आवेश या चार्ज है हमारा जी, कि हमने चार्ज किया बॉडी, घर्षण किया, उसके बाद इसमें नेगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो ये पॉजिटिव हो गया, और ले लिया जिसने वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर हम बॉडी से या तो रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स का फील कर रहे थे, मतलब चार्ज हो गई बॉडी, ये चार्ज का पूरा स्ट्रक्चर या चार्ज का पूरा आपको डेफिनेशन करवा दिया। अब अगले लेक्चर में होगा कूलॉम्स फर्स्ट लॉ की एक अलग वीडियो बनाएंगे कि उसमें दो चार्ज हैं, किस तरह वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, या किस तरह आकर्षित करेंगे, खींचेंगे, किस तरह दूर भेजेंगे। ये पहले लॉ में कूलॉम्स सर ने बताया था। उसके बाद जो सेकंड बताया तो उनने ये बताया था कि अगर दो चार्ज इस टाइप से रखे हैं तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, अब देखो या तो ये दूर भेजेंगे या फिर इनको खींचेंगे, बताया ना हमने चार्ज में, तो ये पास में लेते हैं या फिर दूर भेजते हैं किसी भी पदार्थ को। तो इनके बीच में कितना फोर्स, कितने उस फोर्स से या कितने बल से अपने ओर खींचेंगे या दूर भेजेंगे, तो वो आता है कूलॉम सेकंड लॉ में, एफ बराबर, ठीक है। तो एफ निकालेंगे, उसमें टोटल पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो एक बनाएंगे कूलॉम फर्स्ट लॉ के ऊपर वीडियो, फिर उसके बाद बनाएंगे कूलॉम सेकंड लॉ, दोनों अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब इस आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। थैंक यू।